इसका मतलब है समान। क्या है? समान। और क्या है? अंतर। समान अंतर। तो कुछ ऐसे हम टर्म लिखें जिनमें समान अंतर रहे। समान अंतर का जैसे मतलब आपने बेटा कोई पहाड़ा लिख दिया, कोई पहाड़ा लिख दिया। जैसे आपने कहा सर हमें 5 का ही पहाड़ा याद है आज तक, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 चौक 20, फिर आ जाएगा 25, फिर आ जाएगा डॉट 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 आगे तक। अब तुम इनमें देखोगे इनमें सब में कितने का अंतर चल रहा है, तो 5 5 का अंतर चल रहा है। अंतर का मतलब होता है बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देना है। क्लियर बात है? तो यहां पर जब 10 से घटाएंगे 5, 5 बचेंगे। 15 से 10 घटाएंगे 5 बचेंगे। 20 से 15 घटाएंगे 5 बचेंगे। 25 से तब भी 5 बचेंगे। तो अंतर कितने का है? 5 का। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक नंबर लिखा अपनी तरफ से, बताइए कोई नंबर बताइए, कोई नंबर 8, इन्होंने बताया 8 नंबर। अब इसमें कुछ जोड़िए, कितना जोड़े? 3 जोड़ लिया। कितना जोड़ा? 3। तो बेटा 8 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा? 11। कितना जोड़ दिया? 11। अब इसमें फिर 3 जोड़ो 14 हो जाएगा। फिर 3 जोड़ दो 17 हो जाएगा। फिर 3 जोड़ दो 20 हो जाएगा। तो ये जो एक श्रेणी बन गई है कौन सी? 8, 14, 17, 20। तो ये क्या कहलाएगी? 11 भी तो है बीच में। अरे तुम लोग क्या करा रहे हो भाई? 11। तो ये कौन सी श्रेणी बन गई बेटा? समांतर श्रेणी, क्योंकि इनके सभी पदों में जो अंतर है वो कैसा है? समान। समझ गए बात को? तो तुम्हें बताना है, कोई पूछता है समांतर श्रेणी क्या है, तो बताना ऐसी श्रेणी जिसमें पद मतलब जिसके पदों में समान अंतर होता है। क्या है? ऐसी श्रेणी जिसके पदों में समान अंतर होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। और इसको इंग्लिश में कहते हैं एपी। एपी। एपी का मतलब होता है, ए का मतलब होता है अर्थमेटिक और पी का मतलब होता है प्रोग्रेशन। क्या है? प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक, जो इसका पूरा मतलब हो गया है क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेस। समझ गए बात को? तो भैया एपी समझे क्या होती है? एपी क्या होती है? एपी बताइए। ऐसी श्रेणी जिसके पदों में समान अंतर होता है समांतर श्रेणी कहते हैं। इसके ज्यादातर क्वेश्चन मेरे एक फॉर्मूले पर हो जाएंगे। एक फॉर्मूले पर। कौन सा फॉर्मूला? ध्यान समझ लो। एपी फॉर्मूला नंबर 1, एपी का मानक रूप, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। अब हमने क्या करा? अभी आपने कहा था कि सर एक नंबर आप मान लीजिए 8। कितना मान लीजिए? 8। फिर आप इसमें 3 3 जोड़ते चले जाइए। प्लीज डोंट टू टॉक ईच अदर। पहला टर्म क्या मान लिया हमने? 8। फिर इसमें हमने कुछ ऐड करा। कितना ऐड करा था? 3। तो कितना बन गया था? 11। तो हमने एपी का पहला टर्म मान लिया क्या? ए। और इसमें ऐड क्या कर दिया? डी। क्या ऐड कर दिया? डी। अब जब आगे बढ़ा था तो हमने एक बार इसमें 3 और ऐड करा था। तो भैया इसमें डी एक बार ऐड है, जब एक बार और ऐड करोगे तो डी और डी कितने डी हो जाएंगे? 2D। फिर एक बार और ऐड करो, क्या बन जाएगा? a प्लस 3D। डॉट 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 करके चलता चलेगा। समझ गए? तो पहला टर्म क्या है? ए। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा a प्लस 5D। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि 10वां पद बताओ, 10वां पद क्या होगा? ए प्लस, हाँ तो होगा a प्लस 9B। बोलो होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि जो चौथे नंबर पे है 1 2 3 4, तो जो चौथे नंबर पे है उसमें 1D कम है। चौथे पे है तो 3D, तो 10वें पे होगा तो 9D। अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा कि 55वां पद बताओ तो क्या होगा? तो होगा भाई 55 में से एक तो ए बन गया, 54 बचे तो 54D बन गया। क्या दिक्कत है इसमें? ए प्लस 54D। तो बताओ विवेक, अगर 100वां पद बेटा पूछे तो क्या होगा मेरे लाल?
नहीं पता है, क्या होगा बताओ? तो होगा a प्लस 99। नहीं आया समझ में है? आगे समझ में? चलो बताओ, एक और पूछ लेता हूं मैं, 25वां पद बताओ। चलो बहुत बढ़िया। तो 25 में से क्या करो, एक अलग कर लो और 24 अलग कर लो, तो जो एक है वो a बन जाएगा और जो 24 है वो d बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो ये पहला फॉर्मूला नोट कर लीजिए, एपी का मानक रूप क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, डॉट डॉट करके आगे कर देना। ठीक है, करो जल्दी जल्दी। तो अभी आपने क्या देखा बेटा इसमें कि अगर हम 20वां पद ज्ञात करते हैं, 20वां पद ज्ञात करते हैं तो a लिखते हैं और एक कम करके d लिख देते हैं। तो अगर हमें nवां पद पता करना हो तो बता सकते हो क्या आएगा? nth टर्म तो आएगा a प्लस n से एक कम कर दो, n माइनस 1 इंटू d। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होनी चाहिए भाई। a प्लस, अब इसमें एक चीज हम बता दें तुम्हें, जहां वेयर a इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो a बराबर होगा फर्स्ट टर्म। क्या होगा? फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। a बराबर प्रथम पद। अब बात कर लीजिए d बराबर क्या है? तो d का मतलब है अंतर। क्या है? अंतर। इसमें कहते हैं सार्वांतर। क्या कहते हैं? सार्वांतर। सार मतलब समान हो, अंतर जो समान अंतर चल रहा हो, इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस। डी फॉर डिफरेंस। और क्या बचा? n। तो n है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ पदों की संख्या। नोट कर लीजिए बढ़िया करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और एक सवाल आपको पेपर में देकर मैं आपको एक बात और बताता चलूं बीच में। इन क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, घर पे जरूर करने पड़ेंगे। समझ गए? रिवीजन नहीं करोगे नहीं समझ आएंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, पहला पद बताना है। कौन सा पद? पहला पद। तो पहला पद का मतलब है जो पहले नंबर पे आए। तो भैया a बराबर हो गया 9। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? है? पहला पद हो गया। अब जब आपसे पूछे, क्या पूछे? सार्वांतर पूछ ले, d पूछ ले, तो d निकालने के लिए आप क्या करो, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद क्या कर दो? माइनस कर दो। माइनस तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 15। 15 में से 9 माइनस कर दो। है? बताओ। हाँ, तो कितना बच गया? 6। तो d की वैल्यू क्या आ गई? 6। बताओ, कोरिया का बच्चा ही बता देगा, 6 आएगा। बता देगा। अगर तुम ये भी नहीं घटा पा रहे हो तो लानत है यार। तो a पता चल गया, और क्या पता चल गया? d। अब हमें क्या बताना है? अगला टर्म बताना है। कौन सा अगला? अब इसमें ये गिन लो कितने टर्म है, ये कितने टर्म है? 1 2 3 4। तो हमें कौन सा बताना है? 5वां नंबर का। तो 5वें नंबर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? a5 बराबर क्या लगेगा? a प्लस 4d। भूल गए? a5 का फॉर्मूला a प्लस 4d। समझ गए कैसे बनाइए? समझ गए? a प्लस 4d। अब यहां पर a कितना है? 9 है, प्लस 4, और d कितना है? 6 है। तो जो आ जाएगा 9 और 6 चौक 24, और 24 और 9 33। ये रहा हमारा आंसर 5वें नंबर पे। यानी जो इसका जो श्रेणी का जो अगला टर्म होगा बेटा, यहां पर वो क्या होगा? 33 होगा। बताओ कितना आसान सवाल आया समझ में? करो जल्दी से। अब ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया, उम्मीद है आ गया समझ। अब दूसरा वाला देख लो, क्या है? 11। अब ये देखो, जो इस वाली एपी में बढ़ रहा था, लेकिन इस एपी में घट रहा है। तो क्या इसमें पहला टर्म है? 11। तो भैया a बराबर हो गया कितना? 11। जब आपसे पूछे d, तो हमने क्या कहा? दूसरे वाले में से पहला वाला माइनस करो। 6 में से 11 घटाओ, क्या बचेगा? बोलो 5 या -5?
-5 बचेगा बेटा, क्योंकि थोड़े में से ज्यादा घटाते हैं तो माइनस का बचता है। अब हमें 1 2 3 4 टर्म पता है, कौन सा बताना है? पांचवा क्या फॉर्मूला लगाएंगे? A5 बराबर A प्लस 4D। बताइए A बराबर कितना लगाएंगे? 11 प्लस 4 और D की जगह -5 है, तो या तो मल्टीप्लाई करके 5 लिखिए या फिर ब्रैकेट लगा के लिखिए। तो कितना बना ये? 11 4 पंजे 20 और प्लस माइनस माइनस। अब 11 में से 20 घटाओगे तो बच्चा ही बता देगा माइनस के 9 बचेंगे। तो यहां पर क्या आंसर आएगा? माइनस का 9 आएगा अगला पद। जो कितना आसान सवाल है आसान? करो बता। सबसे पहले पता करें एपी है या नहीं है। एपी पहचानो। हाँ अरे एपी तो पहचान ही नहीं रहे हो तुम लोग। एपी पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? देखो इसमें से इसे माइनस करो, 15 में से 9 माइनस करो, कितना बचा? कितना बच गया? 6। 21 में से 15 माइनस करो, कितना बच गया? 6। फिर 27 में से 21 माइनस करो, कितना बन गया? 6। तो समझ लो ये एपी है। बस ऐसे करके एपी पता करनी। तो सबसे पहले यहां पता करने के लिए अगर हम पता करते हैं तब हम बोलते हैं, देखो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलेंगे D1। किन दोनों के? इन दोनों। क्या करेंगे? दूसरे वाले में से पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे। अब एक तो माइनस इसमें लगा है और एक माइनस हमने लगाया बीच में, तो अब यहां पर क्या बन गया? देखो माइनस का 5/6 और ये माइनस माइनस क्या बन गया बेटा? प्लस। क्या बन गया यहाँ पर? 1। अब इसकी आप इधर मल्टीप्लाई करिए, 6 एकम 6 और 6 में से 5 घट जाएंगे तो कितना बचेगा? 1/6। समझ आया? दोबारा देखो, अब हम निकालेंगे D2। D2 में किस में से किसे घटाएं? बताइए बताइए। D2 के लिए किस में से किसे घटाएं? तीसरे वाले में से इस वाले में से इसे घटाइए। कितना? माइनस का 2/3 में से माइनस का 5/6 को घटाइए। जब आप घटाएंगे तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? यहां पर ये प्लस बन जाएंगे भाई, और प्लस बनने के बाद इन दोनों का एलसीएम करो तो एलसीएम कितना आएगा? 6। अब जो 3 से काटो, 3 दूनी 6, तो ऊपर 2 से गुणा हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 6 एकम 6, ऊपर वाले 5 से गुणा हो जाएगा, कितना आ गया? 5। अब 5 में से 4 घटेगा, क्या बचेगा? 1/6 आ गया बराबर। आया। अब एक और बचा है फाइनल, कौन सा? D3। तो D3 के लिए क्या करें? किसमें से किसे घटाएं? बोलो। -1/2 से -2/3 को घटा दो। अब ये 2 माइनस आ गए तो ये मिलके क्या बन जाएंगे? प्लस बन जाएंगे। अब यहां पर जब ये दोनों अलग होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी, इधर 3 एकम -1 में गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर इन दोनों को कितना हो जाएगा? 6। अब 4 में से 3 घटेगा तभी तो 6 बचेगा। तो हमने क्या देखा कि D1 की वैल्यू कितनी आई बेटा? 1/6। D2 की वैल्यू कितनी आई? 1/6। D3 की वैल्यू कितनी आई? 1/6। तो यहाँ पर D1 जो है वो D2 वो है वो D3 है, ये तीनों कैसे हैं? आपस में बराबर है। जब ये बराबर है तो ये क्या है? ये एपी है। एपी है। अब हम इसमें आगे कार्रवाई करें तो लिखो अतः ये है, अतः ये एपी है, अतः ये एपी। करो इतना सवाल करो फिर आगे होगा। अब देखो हम इस तरह से तो हमने पता कर लिया कि ये एपी है, ठीक है। अब हम इसका पहला पद पता करते हैं। तो पहला पद क्या होगा? बोलो जल्दी। फर्स्ट टर्म -1 और डी अभी निकाला था, डी निकाला अभी, 3 3 4 4 डी निकाले, कितना आया? 1/6। कौन सा टर्म बताना है? फिफ्थ टर्म। क्या फॉर्मूला लगेगा? a प्लस 4d लगेगा। a कितना है? -1 प्लस 4
और डी की वैल्यू 1/6। देखते रहिए इधर। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। आंसर आ गया -1 प्लस 2/3। 2 1 जा 2/3। मल्टीप्लाई करिए इसकी। 3 एकम 3, 3 में से 2 घट गए, कितने बचे? -1/3। तो यही इसका पांचवा टर्म होगा। A5 का मतलब है पांचवा टर्म। कर लो नोट। अब ये बताते हैं 4 नंबर, देखो रूट वाला क्वेश्चन, जल्दी करो फटाफट, तेजी के साथ। डन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो बेटा। अब जो कितना लिखा है, √2, √8, अच्छा बैठो बेटा, नमस्ते, बैठ जाइए। √18 और रूट के अंदर 32, और अगला टर्म हमें बताना है। अगला टर्म क्या होगा? सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि एपी है या नहीं। एपी है या नहीं? फिलहाल है एपी। देखो कैसे पता करेंगे, पहले निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे इसका? D1। क्या निकालेंगे? D1। कैसे निकालेंगे D1 बोलो, बताओ। अरे भाई पीछे वाले में से आगे वाला पद घटाइए, तो कितना लिखा है? √8। √8 में से 2 घटाओ, कितना बचेगा? है? अरे गधों, √6 नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? देखो, जो √8, कभी रूट वाले 2 नंबर घटते नहीं है आपस में। जो √8 लिखा है, 8 को पहले ऐसे कर काटो 2 से, तो 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, कितना आएगा? 2, फिर कितना आएगा? 1। तो जो √8 है, तो 8 को तुमने कैसे करके लिखा? 2 × 2 × 2। तो जो है किसका जोड़ा बन गया? 2 का। तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 अंदर बचेगा। तो ये रूट जो 8 की वैल्यू क्या आई? 2√2। तो जहां पर √8 है, तो √8 को क्या लिखोगे? 2√2, और -√2 अलग है। अब आप इस √2 को एक टापी समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? टापी। अब इस 2 टापी से 1 टापी घटाओ, क्या बचेगा? 2 टापी से 1 टापी घटाओ, क्या बचेगा? 1 टापी बचेगी। भाई ये कितनी टापी है? ये कितनी टापी है? 1। तो 2 टापी से 1 टापी घटेगी, तो कितनी बचेगी? 1 टापी। अभी तुम्हारा कितना बच रहा था? √6 बच रहा था। है फर्क? अब आगे देखो क्या है। अगर हम D2 निकालेंगे, तो D2 कैसे निकलता है? अब जो है पीछे वाले इसे घटाइए, कितना लिखा है ये? 18। 18 में किसे घटाना है? 8। कितना बच रहा है? 10। अरे गधों, ये 18 जो है, 18 को लिखो 9 दूनी 18, और ये लिखो √8 को कैसे लिखा? अभी हमने तोड़ के कैसे लिखा? 8 को 2√2। तो चाहे डायरेक्ट लिख दो, चाहे लिख देना 4√2 करके। अब देखो यहां से 9 कितने का? 9 का रूट क्या होता है? 3। तो क्या बाहर आ जाएगा इससे? 3। तो ये क्या बचेगा यहां पर? ये बच जाएगा 3√2, 3√2 और -2√2। समझ गए? अब ये फिर टापी मान लो। अब ये 3 टापी से 2 टापी घटेंगी, कितनी टापी बची? 1 टापी। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये हल्के में ले रहे हो उसे बाबू, हल्के मत लेना इसे। अब तीसरा जब निकालोगे D3, तो D3 में से क्या घटाओगे? √32 से √18 घटाओगे, तो 32 को लिख लो कितना? 16 दूनी 32। क्या लिखो इसको? 16 दूनी 32, और 18 को 9 दूनी 18। तो जो है यहां पर जो ये 16 का रूट कितना होता है? 4। तो 4 आ जाएगा बाहर, 2 बचेगा अंदर, माइनस यहां 9 का रूट कितना है? 3, और 2 बचेगा अंदर। अब ये कितनी टापी बन गई? 4 टापी से 3 टापी घटाओ, 1 ही टापी बच रही है। तो सब में कितना बचा? √2। तो D1 की वैल्यू कितनी आई? √2। D2 की कितनी आई? √2। और D3 कितनी आई? √2। सबकी कितनी आई? √2। तो इसका मतलब है भैया कि D1, D2 और D3 कैसे हैं? ये आपस में बराबर हैं, और जब बराबर हैं तो अतः ये क्या है? ये अतः ये AP है। अब अगर ये AP है, तो इसका हम पहला टर्म पता कर लेते हैं।
तो पहला टर्म क्या है, √2, और डिफरेंस कितना चल रहा है सब में एक टापी का डिफरेंस चल रहा है, एक टापी मतलब √2 का डिफरेंस चल रहा है। कोई दिक्कत है? अब हमें इसका अगला टर्म बताना है, आगे का टर्म। अब आगे का टर्म कौन सा, 1 2 3 4 5वां टर्म बताना है। तो 5वां टर्म के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a5 बराबर a प्लस 4d। अब a कितना है, √2 प्लस 4 और d कितना है, √2। अब ऐसे करके समझो, अब ये बन गई 4 टापी, एक टापी अलग है, तो कितनी बन जाएंगी, 5 टापी। बट यहां पर क्वेश्चन जो था वो कोई भी नंबर बाहर था नहीं था, सबके सब अंदर ही है, रूट में, पूरा अंदर बंद है रूट के। तो ये तो आधा भैया रूट में, आधा बिना रूट में है। तो अगर तुमने 5 को अंदर भेज दिया तो क्या होगा, तो ये अंदर 25 पहुंचेगा जाके, क्योंकि अभी जब 16 था तो बाहर कितना आया, 4, 9 बाहर था तो बाहर कितना आया, 3। तो अब अंदर 5 है तो अंदर भेजोगे, मतलब बाहर 5 है, जब अंदर भेजोगे तो क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा। अब 25 की 2 से करो गुणा, क्या आंसर आएगा, 50। बेटा ये कतई सही आंसर होगा, आंसर सीट में चाहे हो चाहे ना हो तुम्हारी, यही आंसर सही है। हाँ अंडरवुड है लगा हुआ इस पर, वो तो तुम्हें दिख नहीं रहा है लगा हुआ। चलिए करिए जल्दी से।